वचन रवि कर निकर, गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समार। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समार। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। हमारे पूज्य परमानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे अर्जुन बाबू, पुराने सत्संगी आनंदी बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। सबको विदित है कि हमारे जब देश बाबू के बड़े सुपुत्र आज के ही दिन कैलेंडर लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं का पुण्यतिथि में ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। गुरु नानक जी महाराज की पद में है, नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं बिरधे कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जब फंद। कहा नहीं बालक नहीं जौवने, अभी इनका जाने का समय था, 10-12 वर्ष का था बच्चा। नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं बिरधे कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब किसके ऊपर आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। गुरुदेव पदावली में लिखे हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख परो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निभु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। तो पछताना नहीं पड़े। हम लोग पछताना नहीं पड़े। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, मन पछतई हैं अवसर बीते। ये सुअवसर मिला है हम लोगों को जब ध्यान करने का। मन पछतई हैं अवसर बीते, क्यों? दुर्लभ देह पाए हरिपद। मनुष्य का शरीर दुर्लभ बतलाया गया है। 184 भरमी के, हो पर अटके आए, अब की पासा नो परे, फिर 84 जाए। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अब फिर अगर छूट गया मनुष्य का शरीर, तब वही उधर ही जाना पड़ेगा। आया जहाँ से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, युग तुमको फिर वहाँ सैर करना भूल कर, निज घर बना के टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। लगता है हम लोगों को परदेश है, लेकिन ये परदेश है। जैसे आत्मा निकलेगी, घर के कहे सवेरे कारो, भूत होए घर कहीं है। जैसे आत्मा निकलेगी, वैसे घर के आदमी इसको ले जाएंगे जलाने के लिए। कि हम लोग संसार जो देख रहे हैं परदेश है। यह परदेशवा काल को भेसवा, जोर आवें दुख पाटी। जो जो आए संसार में सबको कष्ट भोगना पड़ा। और सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र में आया है, जन्म के समय में, मृत्यु के समय में 1000 बिच्छू का डंक के समान कष्ट होता है। जिनको जिनको बिच्छू डंक मारा है उसको पता है
हमको लगता है कोई भी ऐसा आदमी नहीं होंगे जब बिच्छू नहीं डंक मारा होगा। मैं कम से कम कर्माटान में 25-30 साल रहा, इन कभी बिच्छू डंक नहीं मारा था। बहुत निकलता था लेकिन डंक नहीं मारा था। और सिद्धबांग नया आश्रम में 3-4 गो बिच्छू निकलता था, बड़का बड़का केकरा बिच्छू, है ना। 12 नवंबर की बात है, उस दिन दीपावली था। भोजन वोजन करके गए, पलंग में सोए। 10:30 बजे रात में बाथरूम लगा तो निकले, तो जैसे पैर रखे ना, तो पौधान जो था पैर रखने वाला, उसी पर बिच्छू था। और जैसे पैर रखे वैसे बंगठा अंगुली में मारा डंक। डंक जब मारा तो लगता बिरनी काटता है, बिरनी लगता, इतना दर्द हुआ। गए बाथरूम, वहाँ जब आए टॉर्च जला कर देखते, हमको भी शंका था कि बिच्छू जो है का डंक मारा है। टॉर्च जला कर जब देखते हैं तो न पलंग के नीचे है, न गोदरेज के पास में, कहीं नहीं मिला। तो हम सोचे क्या माता भन सिद्ध करती है उस दिन, दीपावली के दिन में, समझ गए। हमको वही शंका हो गया कि बिच्छू अगर नहीं मिला, इतना कष्ट जो हो रहा है, तो वही सिद्ध किया होगा। मंत्र सिद्ध करती है उस दिन बढ़िया से माता बन सब, समझ गए। शंका हो गया हमको। अब इतना कष्ट, इतना जलन, फिर केदार को उठाए, गए झरवाने वाले के पास में, वहाँ पर गया, झाड़ा, बहुत सब दवाई दिया, कितनों कुछ किया, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एकदम बढ़ते जा रहा था, लगता था फट जाएगा बंगठा अंगूर। वहाँ से लौट करके आए, बहुत कुछ किए, गर्म पानी करके दिया, नमक सेक किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मेरा शंका और बढ़ने लगा कि वही बात हुआ, समझ गए। तो वहाँ से लौट करके जब आए तो टॉर्च जब जलाए तो गोदरेज के नीचे में था घुसा हुआ। तो जैसे जलाए ना, देखे बिच्छू। बिच्छू जब देखे, मैंने कहा वो यही काटा है, समझ गए। बहुत कुछ, रात भर नहीं सोए। अब देखिए, एक ठो बिच्छू डंक मारा, सुनते हैं 24 घंटा तक रहता है उसका जलन, समझ गए। कितनों कुछ किए दवाई वाले, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। रात भर नहीं सोए। अब देखिए, मेरे मन में हुआ कि एक ठो बिच्छू डंक मारा तो रात भर चैन नहीं, नींद नहीं आई। और जिनको 1000 बिच्छू डंक मारेंगे, कितना कष्ट होगा उसको, सोचिए। अरे चलने देता थोड़ा देर, फिर लाइन चला जाएगा तो। क्या हो गया?